अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं स्कीमा एंड थ्री लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होता है। स्कीमा आरडीबीएमएस के अंदर डीबीएमएस के अंदर स्कीमा को समझ सकें। स्कीमा हम किसे कहते हैं? स्कीमा का मतलब है स्ट्रक्चर। हम जब भी डेटाबेस में काम करते हैं और जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, यूजर क्रिएट करते हैं, तो डेटा जो जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हमारा आरडीबीएमएस के अंदर जब भी हम काम करते हैं तो हमारा डेटा जो है, डेटा की जो प्रेजेंटेशन होती है वो टेबुलर फॉर्म में होती है। अगर आप स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो आप देखें वहाँ पर जो डेटा की जो प्रेजेंटेशन है वो टेबुलर फॉर्म में होती है। जैसे स्टूडेंट कोड, स्टूडेंट का नाम, ठीक है, इसके एडमिशन डेट वगैरह वगैरह, जो भी हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं वो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। तो स्कीमा जहाँ भी, क्योंकि आरडीबीएमएस के अंदर जब भी हम काम करते हैं तो ये स्कीमा का टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि स्कीमा किसे कहते हैं। तो स्कीमा का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, डेटा की लॉजिकल प्रेजेंटेशन। जो स्ट्रक्चर बना पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर उस स्ट्रक्चर की बेस पर वो डेटा हम जो है इंसर्ट करते हैं, डेटा डिस्प्ले करवाते हैं, या जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो बेसिकली वो स्ट्रक्चर हमने डिसाइड किया है, जो स्ट्रक्चर बनाया है हमने, तो उसी की बेस पर सारी चीजें हो रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं थ्री लेवल स्कीम आर्किटेक्चर। जब भी हम आरडीबीएमएस में काम करते हैं, ये थ्री लेवल स्कीम आर्किटेक्चर भी कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1970 के अंदर, जब आरडीबीएमएस इंट्रोड्यूस हुआ था। तो थ्री लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर का फायदा क्या है? ये क्या देता है? डेटा इंडिपेंडेंसी। ये फिजिकल जो डेटा होता है, फिजिकल हमारा डेटा जो होता है वो हार्ड ड्राइव में, डेटा बेस देख रहे हैं आप, ये डेटा जो है फाइल की शेप में हार्ड ड्राइव में सेव होता है। और कंसेप्चुअल का मतलब है कि यहाँ जितने भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, या जो भी आप प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, तमाम जो टेबल और टेबल का जो स्ट्रक्चर डिजाइन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? वो यहाँ पर हो रहा है कंसेप्चुअल, जिसे हम कहते हैं लॉजिकल लेवल। और जब आप यहाँ पर यहाँ पर क्या बैठे होते हैं? यूजर बैठे होते हैं। यूजर वन बैठा हुआ है, यूजर थ्री, यूजर टू, यूजर थ्री। यूजर जो है वो जब डेटा को देखता है फ्रंट एंड पे बैठ के, यूआई पे बैठ के, जब यूजर वहाँ रिव्यू कर रहा होता है, तो वो हमारा कौन सा लेवल है? एक्सटर्नल लेवल है, एक्सटर्नल स्कीमा कहलाता है। ये यूजर जो है, जैसे आप सीएमएस यूज करते हैं, तो सीएमएस स्टूडेंट सीएमएस यूज करते हैं, तो अपना देखें आप कौन से सब्जेक्ट में आप इनरोल आपने अपने आप को करवाया है और आपका रिजल्ट क्या है वगैरह, जो भी आप देखते हो, तो आप यूआई पे वो बेसिकली आप वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल व्यू। एक्सटर्नल स्कीमा व्यू मतलब आपको ये नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन डिफरेंट यूजर्स बैठे हैं। यहाँ एम्प्लॉय बैठे हैं तो एम्प्लॉय अपनी सैलरीज देख रहे हैं, अपना ग्रेड देख रहे हैं, या दूसरे जो देख रहे हैं। डिफरेंट यूजर जो है यूआई पर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे यूआई पे बैठ के जो अ, अपने रिलेटेड जो चीजें देख रहे होते हैं, वो बेसिकली क्या कहलाता है? एक्सटर्नल व्यू। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप बनाते हैं या बहुत सारी प्रोफेशनल वेबसाइट आपने देखी है, तो वहाँ पर आप देखें डिफरेंट यूजर जो है, अपने डिफरेंट यूजर्स जो है वो डिफरेंट चीजें व्यू कर रहे होते हैं, डिपेंड अपॉन के वो स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, या किसी दायरे में कोई बैंकिंग सेक्टर है, तो आप देखें डिफरेंट अकाउंट होल्डर्स, डिफरेंट अगर डिफरेंट अकाउंट होल्डर्स हैं और डिफरेंट यूजर्स जो है अपने अपने अकाउंट को व्यू कर रहे हैं, कोई डिपॉजिट कर रहा है, कोई बैलेंस देख रहा है, तो डिफरेंट ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही होती है वेबसाइट्स को यूज करके, या उस इदारे का सॉफ्टवेयर जो चाहे वेबसाइट बना हो या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनी हुई हो, तो डिफरेंट यूजर जो है वो डिफरेंट डेटा को व्यू कर रहे होते हैं, डिपेंड करता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जो व्यू कर रहे होते हैं यूआई के ऊपर, वो कहलाता है एक्सटर्नल। तो नहीं पता होता कि बैकएंड पे यहाँ यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है और यहाँ फिजिकल तरीके से क्या डेटा किस तरह सेव हो रहा है। तो थ्री लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर, नाम से जाहिर है थ्री लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर। तो तीन चीजें हैं, तीन लेवल्स हैं। एक हमारा एक्सटर्नल लेवल जिसे हम व्यू लेवल भी कहते हैं, और कंसेप्चुअल लेवल जिसे हम लॉजिकल लेवल भी कहते हैं, और इंटरनल लेवल जिसे हम फिजिकल लेवल भी कहते हैं। फिजिकल स्कीमा बेसिकली फिजिकली हार्ड ड्राइव पे, एक फिजिकल लोकेशन पे हार्ड ड्राइव पर किसी भी स्टोरेज पर फिजिकल डेटा सेव हो रहा होता है फाइल की शेप में, ठीक है। तो ये थ्री लेवल स्कीम आर्किटेक्चर है। तो उसका फायदा क्या है कि जो
यूजर जो है, यूजर को फिजिकल डेटा से दूर रखा गया है। फिजिकल डेटा जो है यूजर जो है फिजिकल डेटा को डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेट, यूजर जो है फिजिकल डेटा को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या मिल रही है? डेटा इंडिपेंडेंसी। क्या मिल रही है हमें? डेटा इंडिपेंडेंसी भी मिल रही है, डेटा सिक्योरिटी भी मिल रही है कि आम यूजर से, ले मैन से या फ्रंट एंड पे जो यूजर बैठा हुआ है और डिफरेंट तरीके से डेटा को व्यू कर रहा है, वो फिजिकली डेटा को व्यू, डेटा को अप्रोच नहीं कर सकता। ठीक है, ये यहाँ एक फायदा ये भी हुआ कि यहाँ पर क्या है, थ्री लेवल जो जितने भी आरडीबीएमएस हैं वो थ्री लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। इससे क्या मिल रहा है? डेटा सिक्योरिटी भी मिल रही है, डेटा इंडिपेंडेंस भी मिल रही है। जो कंसेप्चुअल लेवल मीन्स जो आप पूरा प्रोटोटाइप क्रिएट कर रहे होते हो, जो आप टेबल इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो, मिसाल के तौर पर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आप, एक प्रोजेक्ट की मिसाल आपने 100 टेबल बनाई है, 100 टेबल बने हैं, तो मतलब 100 स्ट्रक्चर, स्टॉक, कस्टमर, वेंडर, अकाउंट वगैरह जितनी भी आपने टेबल बनाई है, तमाम टेबल का जो स्ट्रक्चर, उन टेबल्स के दरमियान रिलेशन, प्राइमरी की, फॉरेन की, वॉट एवर यू हैव डिजाइंड, जो भी आपका डेटाबेस के लोग जो डिजाइन या आप डिजाइन कर रहे हैं, या जो डेटाबेस जो प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, जो डिजाइन कर रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पर इस लेवल पे डिजाइन होती हैं। और जब आप इसमें रिकॉर्ड डालते हैं तो रिकॉर्ड जाके कहाँ सेव होते हैं? रिकॉर्ड जाके यहाँ पर सेव होते हैं, फिजिकली हार्ड ड्राइव में, डेटाबेस में जाके सेव होते हैं, जिसे हम कहते हैं फिजिकल व्यू, फिजिकल लेवल और इंटरनल लेवल। ठीक है, तो आप अगर 100 टेबल्स हैं और 100 टेबल मिसाल के तौर पर देखें, 100 टेबल्स हैं, 100 टेबल्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, 100 टेबल का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर 100 टेबल्स हैं, 100 टेबल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट साइज और उनके दरमियान रिलेशन। तो इन 100 के 100 टेबल्स का डेटा जाके कहाँ सेव हो रहा है? वो हार्ड ड्राइव में सेव हो रहा है, यहाँ पर फिजिकली हार्ड ड्राइव में जाके सेव हो रहा है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? फिजिकल लेवल, इंटरनल लेवल। अगर आप यहाँ पर एक चीज को भी ख्याल करें कि यहाँ पर जो कंसेप्चुअल लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स की जो डेटा सेव, कंसेप्चुअल लेवल पे जो क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वो क्या वो टेबुलर फॉर्म में होते हैं। क्या होता है? टेबुलर फॉर्म में होते हैं यहाँ पर। लेकिन जब यहाँ फिजिकल डेटा सेव होता है, वो क्या होता है? वो फाइल की शेप में होता है। यहाँ टेबुलर फॉर्म में डेटा सेव नहीं होता। ये अगर इस फाइल को विदाउट विदाउट स्ट्रक्चर जो भी डेटा है, तमाम टेबल्स का डेटा यहाँ सेव हो रहा है, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ सकते। एक अगर 200 टेबल्स हैं, मोर देन 100 टेबल्स हैं, और उसका टेबल्स का डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन विदाउट स्ट्रक्चर होगा, 100 के 100 टेबल का डेटा यहाँ इकट्ठा यहाँ पड़ा होगा, तो वो उसके अंदर अंडरस्टैंड करना नामुमकिन है। जब यूजर व्यू करता है तो वो, आप देखें यहाँ पर जब यूजर व्यू करता है तो अपने यूजर में लॉगिन करता है, तो उसको वही स्ट्रक्चर नजर आता है, और उससे उस टेबल के हवाले से उसका डेटा एग्जैक्टली यहाँ से वही डेटा मिलता है जो उसका टेबल है। स्टूडेंट यहाँ से स्टूडेंट व्यू कर रहा है, तो स्टूडेंट का स्ट्रक्चर जो होगा उसी हिसाब से डेटा यहाँ से उसको व्यू नजर आएगा। एम्प्लॉय यहाँ बैठा हुआ है, एम्प्लॉय जब अपना डेटा एक्सेस कर रहा है, व्यू कर रहा है, डिफरेंट काम कर रहा है यूआई पे बैठ के, फ्रंट एंड पे, तो आप देखें इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको यहाँ से वही डेटा डेटा एक्सट्रैक्ट करके वही डेटा मिलेगा। तो यहाँ कोई और यूजर बैठा हुआ है तो उसके हिसाब से तो यहाँ डेटाबेस से इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से वही डेटा नजर आएगा। आप देखें जब यहाँ पर डिफरेंट यूजर्स बैठे हुए हैं तो उनको उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से और तमाम जो रिलेशन है, जो कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए हुए हैं, सारी चीजें उसी हिसाब से उनको एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है डेटा की मैनेजमेंट के साथ वही जो उनका स्ट्रक्चर है, जो टेबल, उनको वही डेटा नजर आएगा। स्टूडेंट्स को स्टूडेंट का डेटा नजर आएगा, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय का डेटा नजर आएगा, और दूसरा कोई यूजर बैठा है उनको उसका डेटा नजर आएगा, और प्रॉपर जो उनका स्ट्रक्चर है, टेबल है, उसी हिसाब से उनको नजर आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं होते, तो ये सारी जो मैनेजमेंट है और ये एक्सटर्नल लेवल पे जो यूजर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहे हैं लॉजिकली, और जो यहाँ पर जो है फिजिकल जो डेटा पड़ा हुआ है, सारी मैनेजमेंट और इनकी इंटीग्रेशन और हर लेवल पे जो है तमाम चीज़ों को मैनेज करना और उसी तरीके से ऑर्गेनाइज करके यूजर को दिखाना और यहाँ पर फिजिकल डेटा मैनेज करना, सारा काम जो है ये आपको डीबीएमएस आरडीबीएमएस करके दे रहा है। ठीक है, और बैकएंड पे लैंग्वेज कौन सी है? एसक्यूएल। ये एडवांटेज है हमारा थ्री लेवल स्कीम आर्किटेक्चर। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब भी हम आरडीबीएमएस में काम करते हैं तो थ्री लेवल स्कीम आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। ठीक है, डेटा फिजिकली कैसे सेव होता है, लॉजिकली चीजें कैसे मैनेज होती हैं, फ्रंट एंड पे यूजर जो व्यू करता है उसको कैसे नजर आता है। तो ये आपको
क्लियर होनी चाहिए और वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ आरडीबीएमएस। और स्कीमा क्या होता है, तो दिस इज दी कोर थिंग्स इन टर्म ऑफ आरडीबीएमएस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।